नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के किसी एक छोटे से जिले के इतिहास में कितनी कहानियां, कितनी परतें छिपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही जगह की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जमीन जहां महाकाव्य, संत, साम्राज्य और क्रांति सबकी गाथाएं एक साथ दबी हुई हैं। तो चलिए बाराबंकी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। बाराबंकी को अक्सर पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इशारा है इस जगह के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की तरफ। समझिए, ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें सीधे अतीत के कई अलग अलग युगों में ले जाता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आते ही है ना? तो आज हम बाराबंकी के नाम के पीछे की उस अनोखी कहानी को जानेंगे और इसकी जमीन से जुड़ी उन महाकाव्य कथाओं को भी, जिनकी गूंज आज भी वहां महसूस की जा सकती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसकी आध्यात्मिक जड़ों से। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस जगह को इसका नाम मिला कैसे और क्यों इसे संतों की भूमि कहा जाता है। तो देखिए, सबसे लोकप्रिय मान्यता ये है कि ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु ने 12 यानी वराह अवतार लिया था, और इसी दिव्य घटना की वजह से इस जगह का नाम पहले बाणन्या पड़ा, जो धीरे धीरे समय के साथ बदलते बदलते आज का बाराबंकी बन गया। मतलब इस जिले का नाम ही सीधे सीधे एक देवीय घटना से जुड़ा हुआ है। और बात सिर्फ एक पौराणिक घटना तक ही सीमित नहीं है। सदियों से ये जमीन न जाने कितने ही साधु संतों और ऋषियों के लिए तपस्या का एक बड़ा केंद्र रही है। ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, वो आज भी इस इलाके की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। बाराबंकी सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि ये भारत के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा भी रहा है। आइए जानते हैं कैसे। ये बात ही अपने आप में कितनी कमाल किया है ना, कि एक ही जमीन दोनों महान युगों से जुड़ी हुई है। रामायण काल में ये जगह अयोध्या के सूर्यवंशी साम्राज्य का हिस्सा थी, और यहीं सतरिक में भगवान राम और उनके भाइयों ने गुरु वशिष्ठ से अपनी शिक्षा पूरी की थी। और फिर महाभारत काल में ये गौरव राज्य का हिस्सा था, और पांडवों ने अपनी मां कुंती के साथ यहीं घाघरा नदी के किनारे अपने वनवास का कुछ वक्त गुजारा था। और सुनिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि आज भी, मतलब करीब करीब 5000 साल बाद भी, महाभारत काल के जेते जागते सबूत वहां मौजूद हैं। दुनिया का वो अनोखा पारिजात वृक्ष, वो कुंतेश्वर महादेव मंदिर जिसे खुद कुंती ने स्थापित किया था, और लोधेश्वर महादेव का शिवलिंग, ये सब इस जमीन के उस शानदार अतीत की गवाही आज भी दे रहे हैं। तो महाकाव्य काल से अब हम आगे बढ़ते हैं मध्ययुगीन इतिहास के उस दौर में, जहां इस जमीन ने कई हमले झेले, बहुत संघर्ष देखा और शासकों को बदलते हुए देखा। यहाँ से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। इसकी शुरुआत हुई 1030 ईस्वी में, जब महमूद गजनी के रिश्तेदार सैयद सालार मसूद ने हमला किया। इसके बाद यहाँ मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हुआ, और फिर मुगल सम्राट अकबर के समय में इस जिले को प्रशासनिक तौर पर अवध और मानिकपुर की सरकारों के बीच बांट दिया गया। और अब हम पहुंचते हैं बाराबंकी के इतिहास के सबसे प्रेरक अध्याय पर। वो अध्याय जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। तब ये जमीन प्रतिरोध और बलिदान का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गई थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, 1857-58 में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसकी आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक इसी बाराबंकी की जमीन पर लड़ी गई थी। ये यहाँ के लोगों के साहस और संकल्प की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस बलिदान की विशालता को दिखाती है। राजा बलभद्र सिंह चहलारी के नेतृत्व में 1000 से भी ज्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये शौर्य की वो कहानी है जो इस जमीन की मिट्टी में आज भी जिंदा है। लेकिन हार के बाद भी संघर्ष का जज्बा खत्म नहीं हुआ। जब भिटौली का मोर्चा अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाया, तो बेगम हजरत महल और नाना साहब जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी रास्ते से नेपाल जाकर संघर्ष की आग को जलाए रखा। और ये प्रतिरोध 1858 में रुका नहीं, 20वीं सदी में भी ये आग जलती रही। चाहे 1921 का असहयोग आंदोलन हो, या 1922 का खिलाफत आंदोलन, 1930 का नमक आंदोलन हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, बाराबंकी के लोगों ने हर बड़े आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गिरफ्तारियां दी और ब्रिटिश राज को चैन से नहीं बैठने दिया। अच्छा, तो इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बाद अब ये देखते हैं कि आज का जो बाराबंकी है उसे अपनी ये प्रशासनिक पहचान कैसे मिली। तो इसका आज का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बना। देखिए, 1858 तक इसका नाम दरियाबाद हुआ करता था। फिर 1859 में इसका हेडक्वार्टर नवाबगंज शिफ्ट कर दिया गया, जिसे आज हम बाराबंकी शहर के नाम से जानते हैं। और बाद में अंग्रेजों ने लखनऊ से कुर्सी और रायबरेली से हैदरगढ़ के इलाकों को इसमें मिलाकर जिले को उसका मौजूदा रूप दिया। तो बाराबंकी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक साधारण सी दिखने वाली जगह भी अपने अंदर कितनी असाधारण गाथाएं समेटे हो सकती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं, आखिर उसके नीचे कौन सी अनकही कहानियां दफन हैं।